आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी SQL सर्वर की क्लास। और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वेबसाइट बनाने के लिए सबसे हमारे स्टार्टिंग पॉइंट क्या क्या होते हैं। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि हमारा पहले SQL सर्वर होता है, अपना विजुअल स्टूडियो होता है, उसके बिहाफ पे हम कोडिंग करते हैं और फिर हमारी वेबसाइट क्रिएट होती है। तो हम पहले देखेंगे कि SQL सर्वर को डाउनलोड कैसे किया जाता है। पहला स्टेप हमारा वही है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें सबसे पहले आपको एक कोई भी ब्राउजर खोलना है। ब्राउजर पे जाके आपको टाइप करना है सिंपल SQL सर्वर डाउनलोड। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आपको टाइप करना है SQL सर्वर डाउनलोड। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, एंटर दबा देना है और यहाँ पे आपको पहले पे क्लिक कर देना है। इसको करने के बाद में आपको यहाँ पे करना है डाउनलोड नाउ पे। जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे आपको कुछ इसे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, मैंने आप पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ था, लेकिन आप नया करना। डाउनलोड करने के बाद में कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा। आपको बस इस पर क्लिक करना है 2 बार और फिर आपको ये इंस्टॉल करने के लिए प्रोसेस करेगा। अब आपको फिर स्टार्ट करना है SQL सर्वर। SQL सर्वर सबसे पहले जब भी जैसे ही आप स्टार्ट करोगे आपको यहाँ पे टाइप करना है। मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। आप सिंपल भी यहाँ पे लिखोगे SQL, तो भी आपका SQL सर्वर आप यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। उस पर क्लिक करोगे आप तो आपका इजिली ओपन हो सकता है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये ओपन होने में। और आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। मैंने अपने SQL सर्वर में काफी काम किया हुआ है, इस वजह से मेरे को यहाँ पे काफी डेटाबेस यहाँ पे दिखाई देंगे। देखिए लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे तब आपको यहाँ पे सिर्फ एक मास्टर और आपके एक या दो दिखाई देंगे। ठीक, उसके हिसाब से आपको चलना है। मैं आपको पहले स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि कोई भी किस तरीके से होता है। ये आपका डेटाबेस है, सिक्योरिटी है, सर्वर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको रेप्लिकेशन दिखाई देगा। और आपको यहाँ पे सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपका काम जो है इन सब को ना छूटे, इसमें से आपको किसी पे भी कुछ हाथ नहीं लगाना। सबसे पहले आपको जाना है डेटाबेसिस के अंदर। ठीक, और यहाँ पे अब इसको जो न्यू क्वेरी है, सारी हम कोई भी क्वेरी लिखते हैं हमेशा इसके अंदर की जाती है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा स्लो चल रहा है। आपको इस तरीके से एक सिंपल पेज दिखाई दे जाएगा जहाँ पे आपकी SQL की कोडिंग होती है। आपको सिंपल से आप यहाँ पे लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आप कोई भी नाम लिखते हो। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएट डेटा बेस। क्रिएट डेटाबेस और कुछ भी यहाँ स्मॉल में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें जैसे अगर मैं कहूँ इसको क्रिएट डेटाबेस और कोई भी नाम डाल दूंगा, मैं कोई भी कुछ भी डाल दूंगा तो ऑटोमेटिकली उस नाम से मेरा एक डेटाबेस बन जाएगा। डेटाबेस क्या है, क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो सबको आपको धीमे धीमे पता लगेगा। ठीक है, तो आपको बस इतना देखना है कि अभी हम क्या काम कर रहे हैं, उसके बाद इसका क्या यूज है, कहाँ पे यूज है, क्या हो रहा, वो सब कुछ सारी कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक, तो हम पहले देखते हैं कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टेप हमारा ये, डेटाबेस की एक सिंपल सी क्वेरी होती है, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम हम आपको हमेशा उस हिसाब से रखना है जिस हिसाब से आपकी वेबसाइट का नाम होगा। एग्जाम्पल, मेरी वेबसाइट है कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो मेरा जो डेटाबेस है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि मेरे को इन फ्यूचर ये समझ में ना कभी कैसा होता है। काफी बार सारी हमारे पास काफी सारे डेटाबेसेस होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे डेटाबेस है मेरे। तो मुझे ये पता है कि हाँ मेरे डेटाबेस है वो किस नाम से है और मैंने क्यों बनाए थे। इसी हिसाब से आपको क्या करना है, जो क्रेडिट डेटाबेस मैंने यहाँ पे क्वेरी लिखी है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो और किस हिसाब से बनने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज को यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंप्यूटर, मेरा कोई वेबसाइट है जो कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो मैं आप लिख दूंगा सिंपल कंप्यूटर भी लिख दूंगा। तो ये आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट कर देना है। यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है आपको एग्जीक्यूट का दिखाई क्लियर हो रहा है, इसको आपको क्लिक कर देना है। अभी आपके, अब देखो ये दिखाता है आपको कि मेरे पास ऑलरेडी एक डेटाबेस में कंप्यूटर नाम का है यहाँ पे। ठीक, अगर आपका पहले से कोई एग्जिस्ट कर रहा है तो भी आपको ये चीज एरर दिखाई देगा। ठीक, अब मैं यहाँ पे डालूंगा आपका कंप्यूटर न्यू के नाम से। ठीक, अब फिर से सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा, तो आपका ये डेटाबेस क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक, अब उसके बाद में आपको एक कमांड चलानी है जो है यूज कंप्यूटर न्यू। और आपको फिर से इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे
इसको ऐसे सेलेक्ट करोगे, आपको सेलेक्ट करने के बाद फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे और आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पे मास्टर दिखाई दे रहा था और अब देखो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। ठीक, अब जैसे कि अगर नए न्यू खोलूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पे मेरा सिलेक्टेड ऑलरेडी आएगा कंप्यूटर न्यू के हिसाब से। ठीक, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए, अब मेरे जो डेटाबेस है यहाँ पे मेरा कहाँ क्रिएट हुआ है, कंप्यूटर के नाम से। आपको फिर देखना है कि मेरा ये कंप्यूटर का नाम से बन चुका है ऑलरेडी। अब देखिए, अब यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दिया। अब जैसे इसको रिफ्रेश करोगे, एक बार रिफ्रेश कर लेना, आपको यहाँ पे अपना डेटाबेस दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पे मुझे ये दिखाई देगा मेरा डेटाबेस जो है कंप्यूटर न्यू के नाम से जो मैंने बनाया है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा स्टेप समझाता हूँ। डेटाबेस आपका डायग्राम्स होते हैं, इसके अंदर आपको अभी कुछ नहीं करना फिलहाल में। आपको जो समझने की चीजें मैं बताऊंगा आपको। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे देखना है टेबल पे। अभी फिलहाल सिर्फ टेबल्स पे ध्यान देना है कि टेबल्स के हम क्या क्या करते हैं और टेबल्स को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। हमारा ये सबसे पहले स्टेप्स है। सिंपल सी हमारी क्वेरी होती है, आपको अगर कोई भी टेबल क्रिएट करनी होती है, टेबल हम क्रिएट करते क्यों हैं, अब ये चीज मेन आती है। ठीक, देखिए, टेबल को बेसिकली हमारा क्रिएट करने का जो होता है वो इसलिए होता है कि हमारा एग्जांपल लेते हैं, हमारे कई सारे एक फॉर्म्स होते हैं। ठीक, मतलब हमारे पास डेटा एंटर करना है, इसके अंदर हमारा कई सारा डेटा पड़ा हुआ है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, जैसे आपकी फैमिली मेंबर्स में हमारे 6 लोग हैं। ठीक, अब आपको नहीं पता कि भाई किसका कौन कौन सा रूम है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको जब उसमें आप सबके बाहर पे एक पोस्टर लगा दोगे कि ये ए नंबर का रूम है, ए बी नंबर का रूम है, ये सी नंबर का रूम है, डी नंबर का। जो भी बंदा आएगा आपके घर में, वो अपना ऑटोमेटिकली उसी रूम में चला जाएगा जिस नाम वो पढ़ेगा अपना। ठीक, इसी हिसाब से हम टेबल बनाते हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो ऑलरेडी सिर्फ उसी कॉलम के अंदर जाए या फिर उसी के अंदर जाए जिसके अंदर और हम चाहते हैं कि उसके अंदर डेटा जाए, ताकि हमें। अब देखिए, जैसे मैं इस पर करूंगा क्रिएट डेटा, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर। अगर हम चलते हैं सॉफ्टवेयर को लेके, तो हम करेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर आईडी। सबसे पहले हमारा आएगा सॉफ्टवेयर आईडी, सॉफ्टवेयर आईडी। ठीक, और सॉफ्टवेयर आईडी को हम यहाँ पे डालते हैं इंट स्टार्टिंग में, और यहाँ पे आता है प्राइमरी की आइडेंटिटी। ठीक, यहाँ पे क्यों लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे फिर आपका दूसरा नाम लिखते हैं मैंने सॉफ्टवेयर नेम एग्जाम्पल। ठीक, और यहाँ पे मैंने कर दिया वैर कैर 50। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर आईडी लिखी और यहाँ पे लिखा मैंने सॉफ्टवेयर नेम। इसके आगे मैंने लिखा है इंट और फिर प्राइमरी की और फिर लिखा आइडेंटिटी। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि हमारी प्राइमरी क्या होती है और आइडेंटिटी क्या होती है। मैं आपको वो बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि इंट क्या चीज है। इंट, आपने अगर थोड़ा सा कभी कोडिंग पढ़ी हो तो आपको पता लगेगा कि इंट और एक होती है हमारी स्ट्रिंग। ठीक, जो हमारे सी शार्प कोड के अंदर होता है। ठीक, अब स्ट्रिंग क्या होती है, इंटीजर क्या होता है, जैसे इंटीजर होता है हमारे कुछ भी नंबर। अब हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, ये हमारे इंटीजर हो गए। ठीक है, और अब हमारा अगर होता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू हमारी आती है हमेशा हमारे सिंगल कोटेशन में, इस तरीके से। ठीक, बस सिक्वल के अंदर सिंगल कोटेशन में आती है, और सी शार्प में आप करोगे तो इसमें सी शार्प में डबल में आती है। ठीक है, अब सिंगल के अंदर हमारा कुछ भी वैल्यू हमारी इसके अंदर जा सकती है। अब यहाँ पे मैंने वैरचर क्यों लिया, इंटीजर आपको समझ में आ गया। इंटीजर में 1 2 3 4 ऐसे टाइप की वैल्यू जाएंगी, और आपकी जो वैरचर है, वैरचर के अंदर हमारा कोई भी नाम हो सकता है, राहुल अनुज कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे मैंने 50 लिखा हुआ है। 50 मतलब जो करेक्टर्स होंगे मेरे, अब जैसे मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं तो मेरे 50 करेक्टर्स तक जो भी होंगे वो इसके अंदर इजिली ये ले सकता है, 50 करेक्टर। अगर हमारा 51 में होता है तो भी यहाँ पे ये एरर मार देगा कि आपकी जो टाइप, जो हमारा टाइप है उसकी जो स्पेस है वो सिर्फ 50 है। ठीक, अब आता है हमारा यहाँ पे मैंने लिखा है प्राइमरी की। प्राइमरी क्या की क्या होती है, कोई भी टेबल हमारी होती है उसके अंदर वो, अगर हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ कि प्राइमरी की क्या है बेसिकली, उसका हम बाद में बात करते हैं थोड़ा। अब ये देख लीजिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि जब भी मैं कोई डेटा इसके अंदर जाएगा तो ये इस तरीके से एंटर होगा, 1 2 3 4 5 6, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है, जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है,
इससे 1 2 3 4 जब भी कोई डेटा अभी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है, वन जो डिजिट होती है हमारी, ये सीरियल नंबर क्रिएट समझ लो आप, सीरियल नंबर के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, इसलिए हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। प्राइमरी की मैं आपको बाद में बताऊंगा प्राइमरी की बेसिकली क्या है। अब यहाँ पे सिंपल से आपको मैंने बताया, कोई भी अगर एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कुछ भी करना है, मतलब एग्जीक्यूट अगर आपको करनी है कोई भी क्वेरी, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपकी टेबल क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद में ये थर्ड हमारी जो क्वेरी है वो है, आपको की टेबल चेक करनी है मेरी टेबल बनी है कि या नहीं बनी है। तो आप यहाँ पे पहले इसको करेंगे सेलेक्ट स्टार, ठीक है, स्टार बोलते हैं, एस्ट्रिक बोलते हैं फिर से, लेकिन हम स्टार बोलते हैं सिंपल अपने लैंग्वेज में। और यहाँ लिखिए फ्रॉम, और यहाँ पे आपकी जो टेबल जो जिस नाम से बनी है वो यहाँ पे आप डाल दोगे। फिर से वही करना है, आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसका मतलब यह है यहाँ पे आपका देखिए क्लिक, आपकी जो टेबल है वो बन चुकी है। आपको इसको आसान तरीका जो है, मैंने आपको ये चीज दिखाती है, आपको आसान तरीका देखना है कि मेरी टेबल क्रिएट हुई, यहाँ पे जाना है, फिर से रिफ्रेश करना है, और आप देखोगे आपकी यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुकी है। ये आपकी टेबल आ चुकी है सॉफ्टवेयर के नाम से। और आप इवन आप ये भी देख सकते हो कि मेरे इसके अंदर दो कॉलम आ चुके हैं, एक है सॉफ्टवेयर आईडी और एक है मेरी सॉफ्टवेयर नेम। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम डेटा को किस तरीके से डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल का हमारा बेसिकली यूज़ क्या होता है, टेबल को अपडेट कैसे किया जाता है, ये सब कुछ देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।